आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कई दिक्कतों से जूझ रही है। देश में लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इस साल सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ने की उम्मीद जताई है, लेकिन कहा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। अब IMF के इन दावों को पुख्ता करने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम दिवालिया हो चुका है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने खुद इसे कबूल किया है और मंगलवार को धारा 114 नोटिस दायर किया। इस नोटिस के मुताबिक शहर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी खर्चों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। खबरों की माने तो शहर ने कुल $954 मिलियन के समान वेतन के दावे जारी होने के बाद सभी गैर जरूरी खर्च बंद कर दिए और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। सिटी काउंसिल की ओर से दायर किए गए नोटिस में इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि समान वेतन दावों की लागत के कारण वर्तमान में ये नेगेटिव इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है। इसे साधारण भाषा में समझें तो बर्मिंघम सिटी काउंसिल के पास जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा उस पीरियड के खर्च हो गए हैं। ये बड़ी वजह है कि शहर ने खुद को दिवालिया घोषित करते हुए ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सभी खर्चों पर रोक लगा दी है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल की ओर से दायर किए गए नोटिस में साफ कहा गया है कि नए समान वेतन दावों की संभावित लागत 650 मिलियन पाउंड यानी 816 मिलियन डॉलर और 760 मिलियन पाउंड यानी लगभग 954 मिलियन डॉलर के बीच होगी, जबकि काउंसिल के पास इसे कवर करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए शहर को अब 87 मिलियन पाउंड यानी कि 109 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे का अनुमान है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बर्मिंघम सिटी काउंसिल 10 लाख से ज्यादा लोगों को सेवाएं देती है। ब्रिटेन के सबसे बड़े मल्टीकल्चरल शहर ने ही पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की। अब इसकी बदहाल आर्थिक स्थिति ने सभी को चौंका दिया है। इस साल जून 2023 में समान वेतन के दावों को निपटाने के लिए 760 मिलियन पाउंड तक का भुगतान किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सिटी काउंसिल ने कहा था कि वो सरकार के साथ इस मामले को लेकर बातचीत कर रही है। BCC की जून में आई एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि ये बिल सर्विसेज पर उसके पूरे वार्षिक खर्च यानी कि एनुअल एक्सपेंडिचर के बराबर था और हर महीने इसमें 14 मिलियन पाउंड की बढ़ोतरी हो रही थी। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बर्मिंघम सिटी के दिवालिया होने की खबरों पर अपनी पहली टिप्पणी की है। बर्मिंघम मेल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस हालत के लिए लेबर एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया है। PM के प्रवक्ता मैक्स ब्लेन ने इस संबंध में कहा है कि बर्मिंघम के लोगों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकार ने पहले ही काउंसिल के लिए उसके बजट का लगभग 10% अतिरिक्त धन उपलब्ध करा दिया है, लेकिन ये स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदों के लिए है कि वे अपने बजट का प्रबंध स्वयं करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।